आज हम शिव पुराण के अध्याय 2 की शुरुआत करेंगे। अध्याय 2 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, शिव पुराण स्वयं शिव जी ने लिखी है, अपने दिव्यगण नंदी जी को सुनाई है। नंदी जी ने सनकादिक ऋषि को, सनकादिक ऋषि ने वेदव्यास जी को और वेदव्यास जी ने सूत जी को सुनाई है। श्री हरि को ये कथा अति प्रिय है। सूत जी कहते हैं, मुने, पहले की बात है, कहीं की रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो भीलों का स्थान था। वे अशुद्ध खान पान करते थे। संग का प्रभाव थोड़ा बहुत तो चढ़ता ही है। इसका प्रभाव इस देवराज पर पड़ा। इसने वैश्य धर्म अपना लिया। गलत तरीके से इसने बहुत सा धन अर्जित कर लिया था। कुछ समय बाद इसका मन एक वैश्य के साथ रम गया था और इसने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया था। जब इसके माता पिता ने इसे समझाने की कोशिश की तो इसने रात्रि में जाकर उनका वध कर दिया। जितना भी पैसा और जेवर थे वो सब लाकर इसने उस वैश्य को दे दिए। फिर एक दिन घूमता घुमाता यह देवराज नामक ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा, मतलब एक धर्मशाला में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर में उसे बहुत पीड़ा होने लगी। एक महात्मा शिव पुराण की कथा कह रहे थे। ये देवराज वहीं पड़ा था। उसका मन नहीं था सुनने का, परंतु वह हिलडुल नहीं पा रहा था, तो उसे सुनना पड़ा और कथा सुनते सुनते उसके प्राण वहीं निकल गए। जैसे ही उसके प्राण निकल गए, यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर, बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को रवाना हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने विधिपूर्वक उनका पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को भगवान शिव को सौंप दिया। इस प्रकार शिव पुराण की अंशमात्र कथा सुनने से ही देवराज ब्राह्मण का कल्याण हो गया। ओम नमः शिवाय।